जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। तो वही बिहार की जनता से जुड़ी समस्याओं पर भी बेबाक अपनी बातें रख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। प्रशांत किशोर ने राज्य में औद्योगिक विकास की कमी पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों के विपरीत बिहार में स्टील, टीबी या सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है। इस औद्योगिक शून्यता ने एक ही परिणाम दिया है, बिहार के युवाओं के पास अन्यत्र मजदूरी और नौकरी की तलाश के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रशांत किशोर की टिप्पणियां आर्थिक ठहराव और युवा श्रमिकों के जबरन पलायन के गहरे मुद्दे पर भी प्रकाश डालती है। उन्होंने 3.5 दशक से ज्यादा समय तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल की भी खूब आलोचना की है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने में असमर्थता के लिए दोनों शासनों की आलोचना की। लालू के शासनकाल में जनता अपराधियों के हाथों पीड़ित थी, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा साथ गठबंधन में नौकरीशाही, बाधाएं और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। अधिकारियों को रिश्वत दिए बिना भूमि दस्तावेज और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर का विश्लेषण बिहार में शासन की भयावह स्थिति को उजागर करती है, जहां भ्रष्टाचार और अकुशलता सार्वजनिक सेवा वितरण में बाधा डालती है। ये स्थिति सरकारी अधिकारियों से निपटने में आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो उन सेवाओं के लिए रिश्वत मांगते हैं जो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। वही औद्योगिक विकास की कमी और खराब शासन ने बिहार को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के चक्र में डाल दिया है, जिससे इसके युवा अपने गृह राज्य के बाहर श्रम बाजारों में जाने को मजबूर हो चुके हैं। पीके का मानना है कि ये परिदृश्य भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवा वितरण में अक्षमता समेत तो शासन संबंधी मुद्दों से और भी जटिल हो जाता है। प्रशांत किशोर की टिप्पणियों में बिहार की औद्योगिक नीतियों और शासन प्रथाओं की आलोचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक विकास और इसके निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने जब ये सवाल किया गया कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी सस्पेंस है, भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के अलावा अन्य घटक दल अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ है। बीजेपी 100, जदयू 100 और लोजपा रामविलास 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई सीटों पर एनडीए के अन्य घटक दल चुनाव लड़ेंगे। बाकी कुछ सीटें इधर उधर हो सकती है, ज्यादा कोई इसमें सस्पेंस की बात नहीं है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।